तो गाइज आज मैं आप सबके लिए ऐसे सीरीज को लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लिटरली हमारा लीड कैरेक्टर जो कि एक गॉड होता है और वो अपने मास्टर के पास में जाने के लिए हेवन में असेंड होने वाला था, बट उसके मास्टर ने उसके साथ में थोड़ा सा ट्रिक कर लिया जिसकी वजह से वो हेवन की जगह गॉड रिलम से डायरेक्टली मोर्टल वर्ल्ड में असेंड हो गया और उसके ज्यादातर गॉड लेवल की एनर्जी चली गई। ये सब कुछ उसके मास्टर का एक टेस्ट है, मतलब कि इसको कंप्लीट करने के बाद में ही वो हेवन में जा सकता है। तो फिर चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और गाइज अपना सपोर्ट देते रहना ताकि हम इसे कंटिन्यू कर पाएं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गॉड रिलम में दिखाया जाता है जहाँ पे दो एंशियंट गॉड एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फेंगसिया आते हुए कहने लगती है फाइट करना बंद करो, आज मास्टर हेवन में असेंड होने वाले हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हमें सुमी पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ पे हम गॉडेस को देखते हैं जो कि हमारे सेनजुन को बहुत ज्यादा पसंद करती है। तो गाइस लीड कैरेक्टर का नाम सेनजुन है, उसे हम सेन ही बुलाएंगे और इस लेडी का नाम सियाओसी है। और गाइस मैं बता दूं गॉड रिलम में जितने भी लोग हैं वो सब लोग गॉड हैं जिनके ऊपर हमारा सेन रूल करता है, मतलब कि गॉड रिलम का किंग है वो। हम देखते हैं सियाओसी गुस्सा हो रही थी, वो कहने लगते हैं आखिरकार सेन अभी तक क्यों नहीं आया, उसने तो प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ में शादी करेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो हाउ क्वीन के ऊपर गुस्सा हो रही थी जिसको देखकर हाउ क्वीन डरते हुए कहने लगता है मिस्ट्रेस आप चिंता मत करो, मास्टर बहुत ही जल्दी आएंगे। बट हम देखते तभी वहाँ पे फेंगसिया आते हुए कहने लगती है मास्टर नहीं आने वाले क्योंकि वो आज हेवन में असेंड होने वाले हैं, जिसकी वजह से वो तियानजी को पूरी तरीके से ओपन कर रहे हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाओसी गुस्सा हो गई थी और वो डायरेक्टली सेन के पास में जाने लगती है। दूसरी तरफ हम सेन को देखते हैं जो कि तियानजी को पूरी तरीके से ओपन कर रहा था। वो कहने लगता है इसको ओपन करने के बाद में मैं मास्टर के पास में हेवन में जा पाऊंगा, हजारों सालों के बाद में मास्टर से मिलने का वक्त हो गया है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे तियानजी को जैसे ही ओपन करता है, बट हम देखते हैं एकदम से वो गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट बोल पड़ता है। वो कहने लगता है मोर्टल वर्ल्ड में असेंड होने के लिए तैयार हो जाओ, जिसको देखकर सेन समझ नहीं पाता। वो कहने लगता है आखिरकार तुम बात कैसे कर रहे हो, बट हम देखते हैं एकदम से वो आर्टिफैक्ट मतलब कि तियानजिन कहने लगा था ये मास्टर के द्वारा छोड़ा गया एक टेस्ट है आपके लिए, इसे कंप्लीट करने के बाद में ही आप हेवन में जा पाओगे। उससे पहले आपको मोर्टल वर्ल्ड में जाके मोर्टल्स की तरह रहना सीखना होगा और एक जर्नी को स्टार्ट करना होगा। इतना कहते हुए वो एकदम से को मोर्टल वर्ल्ड में लेकर आ जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हाउ क्वीन सियाओसी और फेंगसी उस जगह पे आ गए थे। सियाओसी गुस्से में आगे बढ़ने वाली थी, बट हम देखते हैं वहाँ पे फेंगसी उसे रोक देती है, स्टैचू बना देती है और वो कहने लगी थी हाउ क्वीन आखिरकार मास्टर कहाँ पे गए। बट हम देखते हैं हाउ क्वीन कहने लगता है मैं गॉड सीक्रेट डिस्क का यूज करते हुए भी उनके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा, बस मुझे इतना पता है कि वो मोर्टल वर्ल्ड में है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेन को देखते हैं जो मोर्टल वर्ल्ड में होता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो गया, मैं मोर्टल वर्ल्ड में क्या से आया। और वो गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है ओल्ड मैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि अपने मास्टर के ऊपर गुस्सा कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते एक बहुत ही बड़ा मोस्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था, मतलब कि एक बफेलो, जिसको देखकर तियानजिन कहने लगता है यहाँ से भागो, तुम एक मोर्टल हो, तुम मर जाओगे। बट हम देखते वो वहाँ पे कुछ नहीं करता, उल्टा वो मोस्टर मतलब कि वो बफेलो खत्म हो जाता है। ये देखकर तियानजिन कहने लगता है अरे मैं तुम्हारे डिस्ट्रक्टिव बॉडी को मतलब कि गॉड लेवल के बॉडी को तो हटाना भूल ही गया, कोई बात नहीं अब तुम्हें कपर कोइंस को कलेक्ट करना होगा। अब उसकी बातों को वहाँ पे सेन नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कुछ लोग वहाँ पे आते हुए उस मोस्टर को देने के लिए बोलते हैं, बट सेन कहने लगता है मुझे कुछ कपर कोइंस चाहिए 5, बट उन लोगों के पास में नहीं होता। वो कहने लगता है गोल्ड को रख लो, बट हम देखते हैं सेन मना करते हुए वहाँ से चला गया था और उसकी मुलाकात एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम सियाओलान है उसके साथ में हो जाता है, जहाँ पे वो कुछ खाने के लिए मांगता है और जिसके बदले में वो उस बफेलो को वहीं पे छोड़ देता है। और हम देखते हैं सेन कहने लगता है तुम्हारे पास में कपर कोइंस हैं, जिसके रिप्लाई में सियाओलान कहने लगती है हाँ मेरे पास में, बट ये सब कुछ कमाने के लिए आपको और भी ज्यादा मोस्टर्स लेकर आना होगा ब्रदर। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सेन बारी बारी करके डेली बहुत ही ज्यादा मोस्टर्स लेकर आता है उसके लिए, और दूसरी तरफ सियाओलान उन सबको सेल करने के लिए पकाती है। बट हम देखते हैं सब कुछ खा जाता है, जिसको देखकर सियाओलान सैड हो जाती है। वो कहने लगती है आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो आप। वो रोते हुए कहने लगती है आप ऐसे ही नहीं जा सकते, अब से आप जैसे ही इन मोस्टर्स को पकड़ोगे मैं इन्हें सेल करूंगी और एक मोस्टर के बदले में मैं आपको 5 कॉपर कोइंस दूंगी, बट याद रखना इन्हें आप खा नहीं सकते, ये सब कुछ मैं सेल करूंगी। अब हम देखते वहाँ पे सेन भी मान गया था, जिसके बाद में सियाओलान उसे अपने घर में ले जाती है। वो कहने लगती है आप यहीं पे रेस्ट करना, आपका नाम क्या है।
जिसके रिप्लाई में सेन कहने लगता है मेरा नाम कुछ भी नहीं है, मुझे बस सेनजुन कहा जाता है। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते सियाओलान कहने लगती है क्या इसका मतलब आप गॉड हो? सेनजुन का मतलब तो गॉड को कहा जाता है। अब उसकी बातें सुन के सेन कहने लगता है मोटल वर्ल्ड में साइंस से तुम लोग ऐसा ही बोलते हो गॉड को। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओलान कहने लगती है आप चिंता मत करो, आपके लिए मैं एक अच्छा सा नाम ढूंढूंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी। दूसरे दिन हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पे सेन उठता है वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या हुआ मेरे साथ में, मेरा कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से गायब कैसे हो गया? जिसके रिप्लाई में तियानजिन कहने लगता है इसे सोना बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सोया जाता है। अब जैसे ही सेन बाहर आता है वो देखता है कि सियाओलान तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ये देखकर वो कहने लगता है आखिरकार इसे किसने मारा? और हम देखते हैं वो अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करता है, जिसको देखकर तियानजिन कहने लगता है ऐसा आप नहीं कर सकते मास्टर, भले आप गॉड हो, गॉड रिलम में ही पैदा हुए थे और वहीं की डिवाइन एनर्जी आपके पास में थी, बट मोर्टल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। इस दुनिया में एक बार कोई इंसान पैदा होता है तो उसे हमेशा के लिए जाना ही पड़ता है वापस, और आपके पास में आपकी डिवाइन एनर्जी भी नहीं है जिसकी वजह से आप इसे ठीक कर पाओ। जिसके रिप्लाई में सेन कहने लगता है इसने कहा था कि ये मेरे लिए एक नाम सोच के आएगी, बट इसने तो मेरा नाम ही नहीं बताया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जैसे उसके हाथ में देखता है वहाँ पे 3 कॉपर कॉइंस होते हैं, जिसकी वजह से उसका पहला टास्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था जो कि 5 कॉपर कॉइंस को गेन करना है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सेन कहने लगता है तो फिर ठीक है, मेरा नाम आज से सेन है। मोर्टल वर्ल्ड में गॉड को सेनजुन कहा जाता है, उसी से मैं सेन रखता हूँ अपना नाम। और मेरी प्यारी सी बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लेकर रहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में गांव की तरफ जाने लगता है और हम डायरेक्टली गांव को देखते हैं जहाँ पे वही बंदे होते हैं जहाँ पे उनके लीडर को सेन बस एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उसे टच भी कैसे किया? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सेन सबको खत्म कर रहा था, जहाँ पे एक गार्ड कहने लगता है ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब कुछ ओल्ड मास्टर जेंग का किया धरा है जो कि हुआंगडू सिटी में बिलोंग करते हैं, और ये सब कुछ उन पिल्स की वजह से हुआ है क्योंकि आपने जिन मोस्टर्स को मारा था वो डिमोनिक मोस्टर्स थे और उनसे पिल बनाया जा सकता था। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ सेन सोचने लगता है तो ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, और हम देखते हैं वो उसे खत्म करते हुए दूसरी तरफ सियाओलान के बॉडी को दफन करते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो, जब मैं हेवन में गॉड रिलम में वापस जाऊंगा तब मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा। सबसे पहले मुझे हुआंगडू सिटी में जाना होगा, वहीं पे उसके जाती हम तियानजिन को देखते हैं जो एकदम से एक्टिवेट हो गया था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाओलान उठ गई थी और वो कहने लगती है मिशन को मैंने कंप्लीट किया। हम देखते हैं तियानजिन के अंदर से लेडी की वॉइस आती है, वो कहने लगती है तुमने अच्छा काम किया, अब तुम वापस आ सकते हो। अब यहाँ पे सेन को सब कुछ पता चल गया है मोर्टल वर्ल्ड के बारे में, वो धीरे धीरे सब कुछ सीख लेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे सेन हुआंगडू सिटी की तरफ जा रहा था, और दूसरी तरफ हमें गॉड रिलम में दिखाया जाता है जहाँ पे फेंगसी और हाउ क्वीन सियाओसी की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं मिस्ट्रेस आपको मोर्टल वर्ल्ड में जाके मास्टर को लाना होगा। उसकी बातें सुन के सियाओसी नहीं मानती, वो कहने लगती है मोर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद में यहाँ की जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे नहीं होती, मैं तो मर जाऊंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी बातें सुन के फेंगसी कहने लगती है मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे गॉड रिलम का ख्याल रखना है, और वैसे भी अगर मैं जाऊंगी, अगर आप उन्हें बचाने नहीं जाओगे तो उन्हें लगेगा कि मैं उनकी बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, क्या पता उन्होंने मुझसे शादी कर लिया तो। उसकी बातें सुन के सियाओसी मान जाती है, वो कहने लगती है ठीक है मैं जाती हूँ मोर्टल वर्ल्ड में। अब हम डायरेक्टली यहाँ से हुआंगडू सिटी में देखते हैं जहाँ पे मास्टर जैन के घर में एक लेडी डीमन पिल्स को चुराने के लिए आई होती है, बट हम देखते वहाँ पे जैन उसे पकड़ लेता है। अब वो बंदा वहाँ पे उसे खत्म कर पाता उससे पहले एक पत्थर बहुत ही ज्यादा फोर्स में आके उसे लगता है लिटरली वो खत्म हो जाता है, मारा जाता है, और वहाँ पे सेन की एंट्री होती है। वो कहने लगती है मैंने तो बस अपने 2-3% एनर्जी का यूज किया था, ये कैसे खत्म हो गया? हम देखते हैं सेन कहने लगता है डीमनिक पिल्स कहाँ पे हैं? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी जो कि प्रिजन में बंद थी वो कहने लगती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वैसे भी इस जगह पे कोई भी डीमनिक पिल है नहीं। वो झूठ बोल रही थी गाइस ताकि वो सारे डीमनिक पिल को खुद ले सके। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आने लगता है, वो कहने लगता है अब यहाँ पे जैन पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो सारे पिल्स मेरे होंगे, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग बस एक मोर्टल्स हो, मेरे आगे कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए वो अटैक करने के लिए बढ़ता है। हम देखते वहाँ पे सेन बस एक ही अटैक में पूरे घर को, पूरे कैसल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और हम देखते हैं वो लेडी डायरेक्टली अंडरग्राउंड में गिर गई थी जहाँ पे वो अभी भी उन जंजीरों के बीच में ही होती है, बट उसे वहाँ पे डिमोनिक पिल्स मिल जाते हैं। वो कहने लगती है सारे पिल्स तो इस जगह पे हाइड कर रखे हैं। तभी
तभी हम देखते वहाँ पे सेन आ गया था। वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है जिसको देखकर दुआन सिंह सिंह, तो गाइस इस लेडी का नाम दुआन सिंह सिंह है बट हम इसे सिंह सिंह ही बुलाएंगे। वो कहने लगती है मेरी हेल्प करो, बट हम देखते हैं वहाँ पे सेन कुछ भी नहीं सुनता, वो आगे बढ़ रहा था जिसको देखकर सिंह सिंह कहने लगती है मुझे खुद ही जाना होगा बाहर, दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रह सकती। दूसरी तरफ सेन वहाँ से बाहर निकल जाता है, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक सेट में दिखाया जाता है जहाँ का सेट लीडर ब्रेक थ्रू करने वाला था और सारे एल्डर्स वहाँ पे किसी को भी डिस्टर्ब ना करने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं दरवाजा जोर से खटखट होता है जिसको देखकर काम करने वाले डिसाइपल जाने लगते हैं, बट हम देखते हैं सेन ने उस दरवाजे को तोड़ दिया था जिसकी वजह से सब गिरने लगते हैं और वो कहने लगता है इस सेट को देखकर ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा गरीब सेट है। आखिरकार जेंग का मास्टर इसी सेट से बिलोंग करता है क्या? वैसे भी उस बंदे ने कहा था कि उसका कोई बॉस है जिसने उसे ऑर्डर दिया था ये सब कुछ करने के लिए। ये सब कुछ कहते हुए वो सेट की तरफ बढ़ता है, तभी हम देखते हैं उनका लीडर बाहर आते हुए कहने लगता है तुम तो एक मोटल हो, आखिरकार हमारे सेट में क्यों आए? बट हम देखते हैं सेन उसे एक ही अटैक में इंजोर करते हुए कहने लगता है तो तुम जेन के मास्टर हो, तुम्हारी वजह से सियाओलान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ, इवन की तियानजिन भी पता नहीं कहाँ पे चला गया उसके बाद में, मैंने तो उसे देखा भी नहीं अच्छी तरीके से। इतना कहते हुए उसे लात मारते हुए बाहर फेंक देता है और उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करने के बाद में सेन को भूख लगने लगता है और वो वहाँ पे सारे सूट को बारबेक्यू वगैरह वगैरह देख रहा था, उनकी तरफ बढ़ने लगता है जिसको देखकर सेट मास्टर कहने लगता है कि तुम अपने लिमिट पे पहुंच गए। इतना कहते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, बट हम देखते वहाँ पे सेन को फर्क नहीं पड़ता, वो सारे सोर्ट्स को खा रहा था जिसको देखकर एल्डर शॉक पड़ने लगते हैं। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये किस टाइप का मोस्टर है, आखिरकार ये वेपन्स को क्या से खा सकता है। दूसरी तरफ हम सेट मास्टर को देखते हैं जो अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, बट वहाँ पे सेन एक ही अटैक में उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो कहने लगा था सियाओलान मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। दूसरी तरफ सब लोगों को देखते हैं जो घुटनों में आ गए, वो कहने लगते हैं हमें माफ कर दीजिए, हम आपको सर्व करना चाहते हैं, आज से पूरा काउसेन सेट आपके अंडर में होगा। बट हम देखते हैं सेन उन्हें इग्नोर करते हुए कहने लगता है मुझे भूख लगी है, जिसको सुनकर सारे एल्डर खाना वगैरह लाते हैं। हम देखते हैं सेन वहाँ पे सब कुछ खा रहा था। एल्डर्स बातें करने लगते हैं ये बंदा भले ही ऑर्डिनरी लगता है बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर ये हमारा सेट लीडर बन गया तो हमारा काउसेन सेट बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाएगा। वो ऐसी बातें कर रहे थे, बट हम देखते हैं वहाँ पे सेन खाना खाने के बाद में वहाँ से जाने लगता है जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं लीडर आखिरकार आप कहाँ पे जा रहे हो? बट सेन कहने लगता है मैं इस पोजीशन के लिए लायक नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं सेट के पोजीशन को इसको दे देता हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे वेटर को सेट का लीडर बना के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक मोस्टर को देखते हैं जो कि कुछ स्मेल करते हुए तेजी में आगे बढ़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंह सिंह को देखते हैं जो कि अभी भी उस केज को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। वो थंडर तालिस्मान को लगाते हुए अपने खंजर से उस लोहे को पूरी तरीके से कट करने की कोशिश कर रही थी, बट वो जितना भी कोशिश करे वो प्रिजन कट नहीं रहा था। ये सब कुछ देखकर वो परेशान हो जाती है और वो कहने लगी थी आखिरकार मैं क्या से बाहर निकलूं, कोई है तो मेरी हेल्प करो। वो चिल्ला रही थी, वो कहने लगती है जो भी मेरी हेल्प करेगा सारे डीमन पिल्स मैं उसे दे दूंगी। अब वो ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी हम देखते हैं वही डीमन जिसको हमने कुछ टाइम पहले देखा था वो इस जगह पे आके उसके केज को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी पूरी तरीके से आजाद हो गई थी। और सिंह सिंह कहने लगती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, किसी ने मुझे सच में आजाद कर दिया, अब मैं बाहर आ गई हूँ तो आखिरकार सारे डीमन पिल्स मैं कैसे दे सकती हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो सारे डीमन पिल्स को कलेक्ट करने लगी थी, बट हम देखते हैं एकदम से उसके पीछे वही मोस्टर आ जाता है जिसको देखकर वो डर गई थी। वो कहने लगती है ये तो डीमन है। हम देखते हैं वो डीमन सारे डीमनिक पिल को एक ही साथ में कंज्यूम करने लगा था। ये देखकर दूसरी तरफ सिंह सिंह पीछे की तरफ छुप जाती है पत्थर के और वो कहने लगती है सारी डीमनिक पिल ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मैं इसे रोक भी नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना मैं जाने से पहले जितना हो सके उतने डीमनिक पिल को कलेक्ट कर लूं। इतना कहते हुए वहां पे सिंह सिंह अपने बैग को लेते हुए सारे डीमनिक पिल को उसके अंदर भर रही थी ताकि वो उन डीमनिक पिल को लेकर वहां से निकल पाए। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ उस डीमन ने बचे हुए सारे डीमन पिल्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और वो सिंह सिंह के पास में आते हुए उन्हें मांगने लगा था। बट हम देखते हैं सिंह सिंह कहने लगती है मैं तुम्हें नहीं दूंगी और वो बहुत ही ज्यादा तेजी में वहां से भागने लगी थी, जिसको देखकर वो डीमन उसके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम सेन को देखते हैं जो कि तियानजिन को पकड़ते हुए कहने लगता है मुझे पता नहीं आखिरकार तियानजिन को क्या हो गया, पिछली बार जब सियाओलान को मैंने दफन किया था तभी से ये पूरी तरीके से बंद हो गया है, ना तो कोई
हलचल ना तो कोई आवाज आ रही है। वैसे भी हर फाइट के बाद में मुझे इतना ज्यादा भूख क्यों लग जाता है? क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास में मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है? और वैसे भी पता नहीं आखिरकार मास्टर ये सब क्यों कर रहे हैं। आप चाहते हो कि मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करूं, एज अ मोटल कल्टीवेट करूं? ऐसा मैं नहीं करूंगा। पता नहीं मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो आप? वैसे भी आप चाहते हो ना मैं कल्टीवेट करके जीरो से स्टार्ट करूं, ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पे सुमी पैलेस को बनाऊं। गॉड रिलम में मेरा पैलेस कितना ज्यादा बड़ा था, कोई बात नहीं मैं खुद बनाता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो सारे लकड़ियों को, पेड़ को वहां पे ब्रेक कर रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार घर कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसे कोई भी नॉलेज ही नहीं था लिटरली। फिर भी हम देखते वो वहां पे पेड़ों के सीधे सीधे लाइन में लगा रहा था। उसी वक्त हम वहां पे सिंह सिंह को देखते हैं जो कि उस डीमन से बचते हुए भाग रही थी। वो वहां पे सेन को देखकर कहने लगती है, प्लीज हीरो मेरी जान बचा लो, आप तो फाइटिंग में अच्छे हो ना। बट हम देखते वहां पे सेन उसे इग्नोर कर देता है। फिर भी वो लेडी इधर उधर भाग रही थी और हम देखते सेन वहां पे घर बना रहा था। वो मोस्टर उस घर को ब्रेक करते हुए उस लेडी के पीछे जा रहा था। फिर से हम देखते सिन सिन कहने लगती है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, वो इंजोर्ड थी। बट हम देखते हैं सेन कहने लगता है, मैं घर बना रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, और उसे दूर कर देता है। और इस बार भी वो डीमन उसके बनाए हुए घर, मतलब कि जो बना रहा था, लकड़ी को रख रहा था, उसे उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर भी हम देखते हैं सेन उतना ज्यादा मतलब नहीं करता। वो अपने घर को कुछ टाइम के बाद में बना लेता है और लिटरली इसका घर देखकर तो किसी को भी हंसी आ जाएगी। वो कहने लगता है मैंने घर बना ही लिया। तभी हम देखते हैं फिर से सिनसिन आते हुए सारे डीमनिक पिल्स को उसकी तरफ फेंक देती है ताकि वो डीमन उसे छोड़ दे, क्योंकि ये मरने के जैसे हालत में पहुंच गई थी। हम देखते वो डीमन आगे बढ़ रहा था। सिन कहने लगता है मेरे घर को फिर से मैं ब्रेक होने नहीं दूंगा, और वो बस एक ही हाथ से उसके गले को एकदम से पकड़ लेता है। और हम देखते हैं बस थोड़े से पाव का यूज करते हुए उसे खत्म करके दूर फेंक देता है, जिसकी पाव की वजह से वहां पे गड्ढा भी हो गया था। दूसरी तरफ सिनसिन ये सब कुछ देख रही थी पीछे छिपते हुए। वो कहने लगती है आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस मोस्टर को देखते हुए वहां पे सेन कहने लगता है मैंने तो काउसेंग सेट के सेट लीडर को खत्म कर दिया था, क्या इन सबके पीछे कोई दूसरा है जो डिमोनिक पिल्स को रिफाइन करता है? ये सब कुछ पूछने के लिए वो फिर से काउसेंग सेट की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम काउसेंग सेट में देखते हैं जहाँ पे उस खाने पकाने वाले ने उन सब एल्डर्स को खाना पकाने के लिए फोर्स किया होता है। वो कहने लगता है हमारे सेट में हम किसी को भूखा नहीं छोड़ेंगे। बेचारे एल्डर्स भी कुछ नहीं कर पाते, वो काम करने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब यहाँ पे काउसेंग सेट का सेट लीडर है कौन। तभी हम देखते वहां पे उस डीमन को अंदर फेंकते हुए सेन आ गया था, जिसको देखकर तीनों डर जाते हैं। सेन कहने लगता है आखिरकार ये डीमन है क्या? यहाँ पे डीमन पिल्स को कौन बनाता है, क्या मुझे बता सकते हो? हम देखते हैं एल्डर्स डर गए थे। वो कहने लगते हैं हमें इन सब के बारे में नहीं पता, बट इतना पता है कि हमारे सेट मास्टर के क्लोज हुजी गोंग थे और ये सब कुछ उन्हीं ने ही कहा होगा उन्हें कलेक्ट करने के लिए। आप क्यों ना हुजी पैलेस में जाके हुजी गोंग से ही पूछिए। अब उसकी बातें सुनकर सेन वहां से चला जाता है, जिसको देखकर वो लोग थोड़े से शांत हो गए थे। बट हम देखते हैं एकदम से सेन बहुत ही ज्यादा तेजी में उनके पास में आते हुए कहने लगता है वैसे हुजी गोंग का पैलेस कहाँ पे है? उसकी बातें सुन के एल्डर उसे बता देते हैं। अब यहाँ से सेन शिफ्ट होके हम एक सिटी में देखते हैं जहाँ पे सियाओ सी आई होती है, और हमें पता चलता है कि ये भी गॉड रिलम से यहाँ पे डायरेक्टली मोटल रिलम में आई है ताकि वो अपने हस्बैंड मतलब कि सेन को ढूंढ पाए। ऑफ कोर्स इनकी शादी तो नहीं हुई, फिर भी यहाँ पे वो उसे हस्बैंड ही बोलती है क्योंकि उनकी शादी होने वाली थी। हम देखते वहाँ पे सियाओसी कहने लगती है मेरे हस्बैंड को किसी ने देखा, सबको पूछने लगी थी। तभी हम देखते हैं एक गार्ड आते हुए कहने लगता है मिस क्या आप बता सकते हो आपका हस्बैंड कैसा दिखता है? जिसको सुनकर सियाओसी कहने लगती है मुझे भी नहीं पता, वैसे हाँ गॉड रिलम का एक दिन मोटल वर्ल्ड के एक साल के बराबर होता है, तो फिर मेरा हस्बैंड एक मंथ पहले आया होगा यहाँ पे इस जगह पे। और हम देखते हैं वो कहने लगती है कैसे उसके ऊपर लाइटनिंग हुआ और वो मोटल वर्ल्ड में आ गया। ये सब कुछ सुन के वो सोल्जर कहने लगता है सच में ये खूबसूरत है बट हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब कुछ कहती हुए वो वहां से जाने लगता है, जिसको देखकर शाओची गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है फेंगसी ने मेरे सारे स्पिरिचुअल एनर्जी जितने भी पावर थे उन सबको ले लिया ताकि गलती से मोटल वर्ल्ड में कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो। बट पता नहीं जेड पेंडेंट भी कहीं पे टूट गया, अब मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूंगी? मुझे कुछ हो गया तो मेरे फादर को मैं क्या बोलूंगी, वो लोग क्या बोलेंगे? वैसे भी पता नहीं सेंजुन कहाँ पे है, मेरे हस्बैंड। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे हमारे सेन को ढूंढने लगती है, मतलब कि अपने हस्बैंड को। ऑफ कोर्स हमें पता है इसका हस्बैंड है नहीं, बट ये हस्बैंड ही बोलती है उसको। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लेडी आते हुए कहने लगती है मुझे पता है
तुम्हारे हस्बैंड कहाँ पे है? क्या तुम चलोगी? हम देखते वहां पे उसी कहने लगती है ठीक है मैं हस्बैंड के पास में चलूंगी। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। कैसा लगा सीरीज नीचे कमेंट में बताना और हाँ सपोर्ट करते रहना ताकि हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए।